और हारे हुए आदमी को हाँ। जितना बड़ा सम्मान मिला है इनको, हाँ। शायद लगता है कि कितने बार लोग जीता उसको ये सम्मान नहीं मिला। पद दिया गया उसके बाद लोग कह रहा है कि अगर पैर जमाए हुए बीजेपी के साथ रहता तो हो सकता है डिप्टी सीएम बिहार का यही होता। कुछ न कुछ तो बड़े उपाधि इनको जरूर प्राप्त होती। ईर्ष्या नहीं है, ये कर्म ने कहीं भी ये कर्म होकर रहना नहीं चाहते हैं। इसका अपना स्टैंड नहीं है। अगर कड़ाई से सच्चाई से जहां सम्मान मिला, हाँ। उस सम्मान को ही बदला चुकाने के क्या लिए यह इलेक्शन अभी भी लड़ता। हम चलते हैं हाँ। जो कि जदयू के गद्दावर नेता हैं गोरेलाल बाबू मंडल, क्या अभी भी अगर इनके लिए खुला दरबार है बीजेपी में? अगर देखिए, अगर सुबह का विश्राम हुआ शाम को आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ। जो है ना, वो आएंगे तो उनको सम्मान से जरूर। हम तो मतलब बीजेपी नहीं है, हम तो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं। हाँ। और वो इधर आने के लिए एनडीए गठबंधन में वो आना चाहे हाँ। तो अभी भी हम मुकेश सहनी को वेलकम करेंगे। और इधर आने से हम ये दावा करते हैं कि बिहार में इस बार अगर वो हम लोग के साथ में आते हैं, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग उनको जिता करके बिहार में राजनीति करने के लिए कि भाई बिहार में आइए, आप राजनीति कीजिए। तो माननीय प्रधानमंत्री ने उनको जगह दिए थे और एनडीए में वो आए। और एनडीए में आने के बाद में उनको चुनाव लड़ने के लिए अपना सीट और जो तय हुआ। कितना सीट मिला था 2021 में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय इसको कितना सीट दिए? उनमें जो हम सीट दिए इनको, हाँ। तो हमको उस पर जो सीट हम दिए उस पर चर्चा नहीं है। जो दिए, जो उस समय गठबंधन में माननीय फैसला किया, उनको सीट मिला। लेकिन खुद मुकेश सहनी अपना सीट नहीं बचा सके। यानी कि इनका कहना हुआ जो भी सीट 11 गो दिया, 4 गो जीता। लेकिन यह सबसे बड़ी सवाल उठता है कि अपना जो सीट होता है वह अपना सीट हार गए। दूसरी बात है। हाँ। कि जब ये हार गए चुनाव, इधर आप खड़ा हो जाइए। जब वो चुनाव हार गए, हाँ। तो एनडीए ने सोचा कि इनको जो है ना, चलिए ये हम लोगों के लिए साथ में हैं, जो है ना हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं मुकेश सहनी। हाँ। तो इनको अपना प्रतिष्ठा दिया जाए, जगह दिया जाए। तो इनको मंत्री बना दिया। और कौन मंत्री? जो कि मत्स्य पालन में इतना बड़ा उनको जगह दिया गया कि बिहार में दरभंगा से लेकर के जो नेपाल जाता है मछली, दरभंगा से सब बिजनेस दूसरा देश जाता है, नेपाल जाता है पूरा, जो है ना बिहार का मछली जो है ना। यानी कि कहना हुआ सबसे पिटारा जो है दे दिया मत्स्य विभाग में। और सारी फायदा जो है ना नीतीश कुमार जी ने मत्स्य विभाग को और बिंद समाज को कितना दिए हैं। ये जब रहे तो कितना बिहार को भी फायदा मिला है। नीतीश कुमार जी इनको जगह दिए। तो क्या इस पे जाहिर सी बात है कि आप डेली समाज के बीच में बिन समुदाय के टोले मोहल्ले में घूमते रहते हैं, राजनीतिक चेहरा चमकाते ही रहते हैं अपना, तो क्या अनुभव लग रहा है? जनता के बीच में जाते हैं, क्या मुकेश सहनी के साथ लोग जुड़ना चाह रहा है बिंद समुदाय? देखिए, बिंद समुदाय को जो हम देखते आ रहे हैं 2005 से, तो बिंद समुदाय सुनते हैं सबका। हाँ। लेकिन जब वोट का बारी आता है तो सोच समझ करके बिंद समुदाय देते हैं। और जानते हैं कि नीतीश कुमार विकास कर सकता है, बाकी सब जो है ना ये बरसाती मेढक है, जो है ना। और जहाँ चुनाव टटर करता है। जहाँ तक रहा मुकेश सहनी का बात, हाँ। तो जो बिंद समाज तो अति पिछड़ा से आते हैं, हम भी अति पिछड़ा से हैं। तो अति पिछड़ा तो पहले से दिया गया है। ये आए दूसरा जगह जब गए तो बोले कि हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, रिजर्व सीट के लिए। अच्छा, ये बताइए कि इनको जब बिहार का मत्स्य विभाग का मंत्री बनाया गया, उसके बाद बीजेपी से बगावत करके यूपी में चुनाव लड़ना, ये क्या है? इनका सोच था, ये किसी के कहने में बहकावे में आ गए। यानी कि इसका कोई ना कोई जो है उस तरह सलाहकार अच्छा नहीं है। नहीं, इनका शिक्षित भी नहीं है। अगर आप शिक्षित ज़्यादा रहिएगा ना तो कोई सलाहकार कुछ सलाह देगा ना तो आप अपना दिमाग भी माइंड इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं तो शिक्षित भी ज़्यादा नहीं है। ये तो बोर्ड भी पास नहीं किए, नहीं तो RTI कर लीजिए आप बिहार बोर्ड से। ओहो, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि शिक्षित नहीं रहने के बाद दूसरे को सलाह चला रहे हैं। दूसरे के सलाह पर ही तो जो है ना सिपाही हैं दूसरे के। अच्छा। बात ये है। और अब ये दावा करते हैं 243 में हम जिसके साथ रहेंगे उस। अच्छा, ये बताइए, अभी जो महागठबंधन के साथ ये दावा जो पेश कर रहा है मुकेश सहनी कि हम 60 सीट पर लेंगे, क्या उम्मीद लग रहा है कि महागठबंधन का हिस्सा बन सकता है? ये महागठबंधन का हिस्सा बने या किसी का हिस्सा बने, नहीं बताया जाए कि बिंद समुदाय जानना चाह रहा है, क्या मिलेगा ये? महोदय जी पहले बोलने दीजिए। बिंद समाज को इस तरीका से ये भरमाए और जो इस तरीका से
उनको मैंने कहिए रखे अंधकार में, डार्क में, कि हम जो है ना आरक्षण के मुद्दा पर कि बिंद समाज को इतना, सनी समाज को इतना, मल्लाह को इतना मिलना चाहिए, इसलिए एकजुट कर रहे थे बिहार में। लेकिन यहाँ देखा क्या गया कि अगर ये जो आरक्षण में जाएंगे तो पहले राज्य सरकार उसको अनुशंसा करेंगे और फिर केंद्र को आरक्षण के मुद्दे पर देना है। एक मिनट देखिए, कितना बार जो आपको बता रहे थे कि गोरेलाल बाबू मंडल जो है काफी परिपक्व है राजनीतिक में इनका, कि जब तक आप गठबंधन में नहीं रहिएगा, एनडीए गठबंधन में नहीं रहिएगा, रुकिए ना एक मिनट और, जब तक गठबंधन में आप एनडीए में नहीं रहिएगा जब तक आरक्षण नहीं मिल सकता। आरक्षण किसी भी बिन समाज को या कोई भी आदमी चाहेगा आरक्षण के लिए पहले राज्य सरकार को अनुशंसा करना है। देखें नीतीश कुमार जी पहले कर्पूरी ठाकुर के लिए पहले अनुशंसा करके दिए, तब प्रधानमंत्री अच्छा, साहब क्या लग सकता है कि लोग जो सूत्र के हवाले से कह रहे हैं जी। कि अगर बीजेपी में अगर ये अपना पैर जमाए हुए रखता, पार्टी से अगर नहीं भागता, तो हो सकता है कि बिहार का भी जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है वो मुकेश सहनी बनता ही। यहाँ भी रहता नहीं रहता, लेकिन भारत में ही बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री में रखा जाता है इनको, है ना। भारत में ही केंद्रीय मंत्री तो चलिए, ये आपको तो हो गया जो कि काफी हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है बिंद समुदाय के जो है श्याम सुंदर बाबू हैं, ये भी गोरेलाल बाबू मंडल के साथ बराबर रहते हैं। क्या अनुभव चाहते हैं आप, मुकेश सहनी पर क्या विचार देना चाहेंगे? उन पर विचार क्या करें मुकेश सहनी जी पर, हाँ, उसको अपना स्टैंड अपना नहीं है, वो अपने आप में अगर मजबूत रहते न तो जहाँ थे वहाँ रहना ही चाहिए, जहाँ सम्मान दिया गया। हाँ, और हारे हुए आदमी को हाँ, जितना बड़ा सम्मान मिला है इनको, हाँ। शायद लगता है कि कितने बार लोग जीता उसको ये सम्मान यहाँ पर राजनीतिक मसला चल रहा था चुनावी 2025 का, जो कि सन ऑफ महिला मुकेश सहनी, डेली जनसभाएं चल रही है, लेकिन यहाँ की जो परिपक्व एनडीए गठबंधन के सबसे चाहता और गद्दावर जदयू का नेता है गोरेलाल बाबू मंडल ने मुकेश सहनी पर अपना विचार विमर्श रखा कि आखिर उनको चल क्या रहा है, आगे आरक्षण के नाम पर हो क्या रहा है। सारा वीडियो मैंने कवरेज किया और छोटा सा मेरा अनुभव जो है डेली न्यूज़ परोसते हैं आप लोग के बीच में, मेरा विचार दीजिएगा कि मैं